थ्रिलर मूवी भोला का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी में आपको लीड रोल में अजय देवगन और तब्बू देखने को मिलने वाले हैं। यह मूवी 2019 में आई तेलुगु मूवी कैथी का रीमेक है। मूवी की स्टोरी में एक बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं। अब क्या वो वहाँ से बाहर निकल पाता है और उन लोगों ने उसे क्यों घेरा था, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एसपी डायना को, जो कि कोकीन से भरी हुई ट्रक का पीछा कर रही होती हैं। काफी मुश्किलों से उन लोगों का सामना करते हुए वो 1000 किलो कोकीन को जब्त कर लेती हैं। लेकिन इस बीच उन्हें गोली भी लग जाती है, पर डायना फिर भी हिम्मत से आगे बढ़ती हैं और उस कोकीन को ले जाने वाले बंदों को भी पकड़ लेती हैं, जिनकी गिनती 7 होती है। यहाँ पुलिस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और जब्त की हुई कोकीन को डायना लालगंज के एक पुलिस स्टेशन में छुपा देती है। और इस पुलिस स्टेशन के बारे में ज्यादा किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि ये थाना ब्रिटिश के जमाने का होता है। और इसी थाने में डायना उन 7 लोगों को भी बंद करके यहाँ से चली जाती है। अब हमें लखनऊ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ भी हमें एक जेल दिखाई जाती है, जहाँ पर एक कैदी की रिहाई आज होने वाली थी और वो कैदी और कोई नहीं भोला ही था, यानी कि अपना अजय देवगन। और यहीं हमें पता चलता है कि भोला 10 सालों के बाद आज जेल से रिहा होने वाला था। वैसे भोला की सजा कम हो गई थी उसके अच्छे बर्ताव की वजह से, क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, जहाँ पर छूटने से पहले भोला भगवत गीता पढ़ता है। और उसके ऐसा करने से पुलिस ऑफिसर उससे कहते हैं कि यहाँ तो अच्छे बनकर रहे हो, अब बाहर जाकर भी अच्छे बनकर ही रहना। उसके बाद हम दूसरी तरफ आंसू को देखते हैं। आंसू वही बंदा होता है जिसका कोकीन स्मगलिंग में पूरा का पूरा हाथ था। अब आंसू को पता चलता है कि कोकीन को जब्त कर लिया गया है, तब वो पागल सा होने लगता है और जल्दी से बात वो अपने भाई को बताता है, जिसका नाम निठारी होता है। और ये दोनों भाई मिलकर कोकीन के बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं। वैसे आपको बताते चले, आंसू कोई आम आदमी नहीं था। इसके पास स्मगलर की पूरी टीम थी और इसके पास कुछ खबरी भी थे। इनका खास खबरी रौनक था, लेकिन सच कहूँ तो रौनक एसपी डायना का भी खबरी था। हालांकि इस बात का अंदाजा आंसू को नहीं था, पर उसे इस बात का शक था कि उसकी टीम में कोई तो गद्दार जरूर है। लेकिन अभी उसे रौनक के बारे में कुछ खास पता नहीं था। तभी हम देखते हैं कि डायना अपने बॉस के पास जाते हैं, जहाँ पर उसका बॉस उसे बताता है कि जब तक अदालत में बात पता नहीं चल जाए तब तक उसे इस राज को दफन ही रखना होगा कि कोकीन कितनी और कहां पर रखी गई है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों भी इस बात से अनजान थे कि इनके भी टीम में एक खबरी है, जो कि यहाँ की सारी जानकारी वहाँ माफियाओं तक दे रहा होता है। अब एक गद्दार जाकर आंसू की गैंग को कोकीन की सारी जानकारी दे देता है। साथ ही ये भी डील करता है कि 1000 किलो कोकीन के बदले वो उससे 50 करोड़ लेगा, जिसके बाद वो उस कोकीन से भरे ट्रक को आंसू के हवाले कर देगा। और हमें फिर लालगंज थाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 55 साल के अंगद यादव नाम के एक पुलिस कांस्टेबल होते हैं। वैसे अंगद ट्रांसफर के बाद लालगंज में विराजमान हुए थे। इस तरह यहाँ पर ये नए ही थे और आज ही इनकी ज्वाइनिंग होने वाली थी। लालगंज थाने में 4 कांस्टेबल और भी थे, जिनके साथ 4 स्टूडेंट भी हम देख पाते हैं, जिन्हें अपने फ्रेंड की पार्टी में लाउड स्पीकर बजाने की सजा में पकड़ कर लाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सीन लखनऊ के अनाथ आश्रम का दिखाया जाता है, जहाँ पर ज्योति नाम की एक छोटी सी लड़की हमें नजर आती है, जो कि फोन पर किसी से बात कर रही होती है। और उसे आज पता चलता है कि कल उससे कोई मिलने के लिए आ रहा है, जो कि उसका बहुत खास है। लेकिन ये बात ज्योति को कहीं ना कहीं परेशान कर रही होती है, क्योंकि खास तो उसका इस दुनिया में कोई था ही नहीं। तो ये कौन है जो उससे मिलने आने वाला है। अब नेक्स्ट सीन में हमें डायना के बॉस नजर आते हैं, जो कि आज रिटायर होने वाले थे। वो इसे खुशी समझे या गम, लेकिन सब ऑफिसर को वो शराब पिलाने का मजा दे रहे होते हैं, जिसमें डायना शराब के आनंद से वंचित रह जाती है। बाकी सब तो भर भर के पैक उड़ा रहे होते हैं। डायना के शराब ना पीने की वजह ये होती है कि वो गोली लगने की वजह से आजकल दवाइयों पर चल रही थी और इसीलिए वो शराब नहीं पी सकती थी। तभी वो देखती है कि सारे ही ऑफिसर जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आंसू के खबरी ने दवा मिला दी थी, जिससे सही टाइम पर इलाज नहीं मिलने से उन ऑफिसर्स की मौत भी हो सकती थी। पर डायना को पहले ये लगता है कि सब नशे में है, लेकिन पल भर में उसे एहसास हो जाता है कि नशा तो रियल बेहोशी का है, जिसके चलते उसे अब सारे ऑफिसर्स को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। लेकिन डायना के गोली लगे कंधे कहाँ ट्रक के हैंडल को संभाल पाते।
इसीलिए वो अब वहाँ पर बावर्ची से ट्रक ड्राइव करने की बात पूछते हैं, लेकिन सब लोग इनकार कर देते हैं। तभी उसे कैदी नजर आता है जो कि भोला होता है। अब वो भोला से कहती है कि क्या वो ट्रक चला सकता है, जिस पर वो हाँ तो कह देता है, लेकिन वो इनकार करने लगता है कि वो उसका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि आज वो अपनी बेटी से मिलने जाने वाला है और इसीलिए वो किसी और मुसीबत में फंसना नहीं चाहता है। वैसे भी वो 10 सालों बाद जेल से निकलकर बाहर आ पाया है। यह बात सुनने के बाद डायना कहती है कि तुम्हारी इतनी छोटी सी बात के लिए 40 ऑफिसर्स की जान दांव पर लगी हुई है। साथ ही वो डील करती है कि वो उसकी बेटी को अच्छा भविष्य देगी अगर उसे कुछ हो जाता है। यह सुनने के बाद भोला रेडी हो जाता है और वो 40 ऑफिसर्स को एक बावर्ची की मदद से ट्रक में लोड करके हॉस्पिटल ले जाने लगता है। उधर आंसू और उसके साथ मिला हुआ गद्दार ऑफिसर इन 40 के 40 ऑफिसर को जान से मारने की कोशिश करता है। अब उधर रौनक को ये बात जब पता चलती है तब वो सारी बातें डायना मैम को बता देता है और कहता है कि हॉस्पिटल जाते टाइम आंसू आप सब पर अटैक करने वाला है। पर उन 40 ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर ने शराब नहीं पी थी, जिसकी वजह से वो होश में था। साथ ही वो आंसू की टीम से मिला भी हुआ था। अब वो ट्रक की सारी लोकेशन उसे शेयर कर देता है और लोकेशन पाते ही आंसू शहर के सारे गुंडों मवालियों को बुला लेता है। सबको पैसों की लालच देते हुए वो कहता है कि जो उन 40 ऑफिसर्स को मारेगा उसे 40 करोड़ रुपए दिया जाएगा, यानी एक ऑफिसर का 1 करोड़, और जो इकलौती डायना को मारेगा उसे 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यहाँ तक कि एग्रीमेंट के तौर पर इस बात की एक वीडियो भी बनाई जाती है। दूसरी तरफ रौनक डायना को ये बात बता देता है कि आंसू लालगंज थाने के बारे में जान चुका है और ये भी उसे पता लग गया है कि वहाँ पर ही माल छिपा हुआ है। यह बात सुनते ही डायना उसके कॉल को कट करके फौरन लालगंज थाने में कॉल करती है, जहाँ पर वो कांस्टेबल अंगद से कहती है कि थाने की सिक्योरिटी बढ़ा दो, यहाँ तक कि आसपास के पुलिस स्टेशन की टीम भी थाने में बुला लो और डोर एंड विंडो को भी बंद करने की वो सलाह देती है। और जब ये बात बाकी कांस्टेबल्स को पता चलती है तो वो सब डर की वजह से वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ अकेले कांस्टेबल अंगद रह जाते हैं, जिनके साथ वो 4 भोले वाले स्टूडेंट भी होते हैं जो कि आगामी आने वाले खतरे से बिल्कुल ही अनजान थे। अब डायना फिर से थाने में कॉल करती है पर उसकी कॉल कोई पिक ही नहीं कर रहा होता है, पर कई बार कोशिश करने के बाद अंगद उसकी कॉल को रिसीव कर लेता है। साथ ही ये भी उसे बता देता है कि इस स्टेशन में कोई और भी नहीं बचा है सिवाय उसके। अंगद थाने की खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और उन्हें अलर्ट रहने को कहता है। उधर लखनऊ अनाथ आश्रम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज्योति को उसके फादर का नंबर मिल जाता है, लेकिन अभी भी उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस वो इसीलिए भोला को कॉल लगा रही थी कि आदमी क्यों उससे मिलना चाहता है। अब भोला ज्योति से बात करने वाला ही होता है, लेकिन इसी बीच ट्रक के पास कुछ बाइकर सवार आ जाते हैं और वो आते ही ट्रक पर अटैक कर देते हैं, यहाँ तक कि ट्रक में आग भी लगा देते हैं। कई सारे बाइकर्स ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन भोला बहुत ही बहादुरी के साथ ट्रक से बाहर आता है और फिर उन बाइकर्स का मुकाबला करता है, जहाँ पर एक एक करके वो अच्छे स्टंट हमें दिखाता है और सबको मार देता है। ऐसे में सब जख्मी हालत में बिखरे हुए हमें नजर भी आने लगते हैं। अब उसके बाद ट्रक लेकर भोला फिर से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी उसे कुछ ट्रैक्टर्स अपनी तरफ आते हुए नजर आते हैं जो चैन से बंधे हुए थे और भोला अपनी ट्रक वहाँ पर रोक लेता है और यहाँ का नजारा बहुत ही शानदार होता है। गुंडों की 2 गैंग होती हैं और ये दोनों गैंग का सोचना था कि पुलिस टीम को हमारी गैंग मारेगी, जिसके चलते भोला को छोड़कर वो गैंग आपस में ही भिड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद दोनों गैंग का इस समझौते से झगड़ा समाप्त होता है कि दोनों ही टीम 20-20 लोग मारेंगे और पैसे को आपस में बांट लेंगे। बची डायना मैम को उनको आधा आधा करके मारा जाएगा। इस तरह 250 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। अब उनकी गिरोह घुर्राते हुए भोला पर अटैक कर देती है, लेकिन भोला के सामने टिकना इतना आसान नहीं था। वो सबको काफी अच्छे से मारता है और ट्रक पर बैठी डायना कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी अपनी गन से 4-5 लोगों को शूट कर देती हैं। उधर आंसू अपने गुंडों को लेकर लालगंज थाने पर हमला बोल देता है, लेकिन वो थोड़ी शराफत ये करता है कि जेल के बाहर खड़े होकर वो ये ऐलान करने लगता है कि 5 मिनट के अंदर अगर कोई जेल से बाहर नहीं आया तो वो पूरी जेल को ही आग लगा देगा। यह सुनने के बाद अंगद डरते हुए कांपते हाथों से यहाँ की सारी बातें डायना को बता देता है, लेकिन अभी 3 मिनट बचे हुए थे, इसलिए आग नहीं लगाई गई थी। उधर डायना आंसू से बात करती है और कहती है कि उनके साथ के लोग उसके पास है, ऐसे में वो जेल को अगर नहीं जलाए तो वो 7 लोगों को ले जा सकता है। खैर आंसू तो अपने माल के लिए वहाँ पर आया था, लेकिन यही उसे पता चलता है कि इन 7 लोगों में एक उसका बड़ा भाई निठारी भी है। भाई की मोहब्बत में वो डायना की बात पर राजी हो जाता है। फिर जेल के गेट को खोला जाता है,
लेकिन ये बात डायना को नहीं पता था कि इन कैदियों में आंसू का भाई भी है। जब ये बात उसे पता चलती है तब वो जल्दी से दोबारा दरवाजा बंद करवा देती है, क्योंकि आंसू का भाई कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था। उसके आजाद होते ही वो सबके परखच्चे उड़ाने वाला था। अब गेट बंद होने के बाद आंसू का भाई खिड़की से चिल्लाकर माल की लोकेशन बता रहा होता है कि वो कहाँ पर रखा हुआ है, पर उसकी आवाज रोकने के लिए ये चारों स्टूडेंट एक्स्ट्रा आवाज करके उसकी आवाज को बाहर जाने से रोक देते हैं। यह देख आंसू पेड़ के सहारे से जेल के अंदर जाने की कोशिश करता है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाता है, जहाँ पर वो अपने भाई से जाकर मिलता है और वहाँ पर ये दोनों ही भाई जेल जलाने की बात करने लगते हैं। अब आंसू चाबी लेने के लिए लोगों के पास जाता है, जहाँ पर काफी मार पिटाई होती है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि आंसू कमजोर पड़ने लगता है और वो लोग आंसू को बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ भोला की उस फाइट में गुंडों से जीत हो जाती है। वो लोग बुरी तरह से घायल थे लेकिन हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। शिव जी की मूर्ति के पास वो बैठ जाते हैं और डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगते हैं। उसके बाद भोला के साथ वो बावर्ची कराची भी होता है। दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और ये बातें थोड़ी पर्सनल होती हैं। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि भोला एक लड़की से बहुत प्यार करता था और उससे उसने शादी भी कर ली थी। और फिर रोते हुए वो कहता है कि सिर्फ एक आदमी की वजह से हम हमारे प्यार को खो दिए, इस तरह हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो ये भी बताता है कि जब वो जेल में था तब उसे ये बात पता चली थी कि उसकी एक बेटी है जो कि अनाथ आश्रम में रहती है और वो जूती ही थी, जिससे भोला की जिंदगी का कुछ मकसद उसे मिल गया। उधर लालगंज थाने में चेतन को गला दबाकर आंसू मार डालता है। यह देखकर अंगद को आंसू पर गुस्सा आने लगता है और वो हथौड़े से उसे फोड़ फोड़ कर मार डालता है। उधर भोला के पास एम्बुलेंस आ जाती है और पुलिस को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार होती है। उसके बाद आंसू की भाई की टीम वहाँ पर आती है जो कि भोला को बुरी तरह से मारते हैं। साथ ही डायना को भी बहुत टॉर्चर किया जाता है। तभी यहाँ पर रौनक आ जाता है क्योंकि डायना उसकी कॉल पिक नहीं कर रही थी। अब रौनक को देखते ही आंसू का भाई समझ जाता है कि वो ही गद्दार है, इसलिए वो उसे मार देता है। उसके बाद वो लोग डायना मैडम को लेकर जाने लगते हैं। यह देख भोला सबको मारकर ये जंग भी जीत लेता है और डायना को बचा लेता है। उसके बाद वो लोग लालगंज थाने पहुंचते हैं, जिसके साथ डायना मैडम और खर्ची भी होते हैं। उधर डायना मैडम लालगंज में रखे कोकीन को जलाकर खत्म कर देती है और भोला अंगद और स्टूडेंट के पास जाकर उन लोग को बाहर निकालता है। फिर वहीं पर उसे एक मशीन गन मिल जाती है जिसे चलाना वो शुरू कर देता है और उसके जरिए वो शहर के सारे गैंगस्टर्स को मार देता है। अब इन सबको मारने के बाद वो ज्योति यानी कि अपनी बेटी से मिलने जाता है। ज्योति जब अपने फादर को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी अपने पिता को नहीं देखा था, ना ही कभी पिता के प्यार को महसूस किया था। लेकिन आज वो सारे एहसास को महसूस कर पा रही थी। इस तरह बेटी को पाकर भोला भी बहुत खुश होता है। लेकिन फिल्म के लास्ट में हमें समुद्र में एक शिप को दिखाया जाता है। उसमें जो लोग होते हैं वो सारे के सारे गुंडे होते हैं और इन सब का बॉस अभिषेक बच्चन होता है। और अभिषेक बच्चन को बताया जाता है कि भोला अभी भी जिंदा है। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। यानी इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और जबरदस्त एक्शन और जबरदस्त स्टोरी हमें देखने को मिलने वाली है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।